हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी BAMS BHMS राउंड वन काउंसलिंग में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, काउंसलिंग के टाइम पे यानी 14 या 15 दिसंबर को, जिस भी दिन आपकी काउंसलिंग है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और ओरिजिनल भी होने चाहिए इनके सारे। तो दोस्तों, वन बाय वन बात करते हैं, पहले एक के बाद एक। सबसे पहली चीज़ है नीट का एडमिट कार्ड, जो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और फोटोकॉपी होनी चाहिए इसकी। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड, जो आपको NTA की वेबसाइट से मिल जाएगा। स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप, जिसमें आपकी रैंक गिवन रहती है, आपका नाम गिवन रहता है, और आपकी ऑल इंडिया रैंक गिवन रहती है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद बात करते हैं हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने BAMS या BHMS जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा है, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे उसकी फ़ोटो, उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर नहीं है, आपने अभी अप्लाई करा है इसके लिए, तो अभी IP वाले एक लिस्ट रिलीज़ करेंगे जिसमें आपका नाम रहेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन रहेगा। उस नंबर, उस जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से अपने पेज का एक प्रिंट निकाल लेना, वो सेम काम कर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, चार आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, चार, जो कि आपने आईपी आईपी के फॉर्म में लगाए थे, और आपके एडमिट कार्ड पे भी होनी चाहिए सेम वही फोटो। उसके बाद बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की, जो आपकी आईपी की काउंसलिंग की फीस है। आपको आईपी को काउंसलिंग की फीस पे करनी होगी 41,000 रुपीज़ की। जो आपके पास डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको बैंक जाके, आपको बैंक जाना होगा जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, और आपको बैंक वालों से बोलना होगा कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट में क्या लिखा होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है रजिस्ट्रार, कॉमा, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। डिमांड ड्राफ्ट पे ये लिखा होना चाहिए, और नीचे आपका नाम गिवन रहना चाहिए कि आपका नाम जो भी नीट के एडमिट कार्ड पे और आईपी के एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा है, सेम वही नाम होना चाहिए। और रजिस्ट्रार, कॉमा, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो पांचवी चीज़ है, सॉरी सिक्स्थ चीज़ जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और दिखाऊंगा भी ये होती क्या है। ये है कॉपी ऑफ द एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म। कॉपी ऑफ द एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि भरा हुआ होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए। इसको फिल कर लेना, मैं दिखा रहा हूँ आपको होता कैसा है ये। तो इसको देखते हैं एक बार। ये है आपका एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म। ये आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये है एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि MBBS BDS BAMS BHMS के प्रोग्राम्स के लिए होता है, मतलब नीट बेस्ड एडमिशन के लिए ये होता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करनी रहती है इसमें। 11th-12th की आपका नीट में क्या रैंक थी, जो आपको दिख ही रही होगी यहाँ पे कि नीट में क्या रैंक थी, नीट का स्कोर कितना था, और बाकी डिटेल्स। और यहाँ पर आपको इसमें अपने डिमांड ड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बैंक का नाम फिल करना है, अमाउंट फिल करना है। उसके बाद अ, ये जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, ये ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब आईपी वाले इसको फिल करेंगे, आईपी वाले, इसको आपको फिल नहीं करना है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। दोस्तों, ये जो एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये आपको आईपी के ऑफिशियल साइट ipu.ac.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करना, सीधा आप वहीं पर पहुंच जाओगे, और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 200 200 पेज, 200 पेज पे आना है, और इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद साइबर कैफे से इसका प्रिंट निकाल लोगे और फिल कर लेना। और उसके बाद बात करते हैं चीज़ की। सेकंड चीज़ है, जो हमारी सेकंड चीज़ है, वो है प्रेफरेंस शीट। आपको पता है कि ये जो काउंसलिंग हो रही है, ये BAMS और BHMS दोनों कोर्सेज के लिए हो रही है। और अगर आपने दोनों में अप्लाई कर रखा है, अगर आपने सिर्फ एक कोर्स में अप्लाई करा है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने दोनों में अप्लाई कर रखा है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये होती है प्रीफरेंस शीट, कि आपको कौन से कोर्स में प्रेफरेंस है, किसमें आपको एडमिशन लेना है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ होती कैसी है ये। दोस्तों, ये है आईपी का प्रेफरेंस शीट। ये आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नेम, एड्रेस, और CET का रोल नंबर, CET का रोल नंबर, रीजन, कैटेगरी, सब कुछ फिल करना होगा।
और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आपको कॉलेज का नाम लिखना होगा और ब्रांच लिखनी होगी। यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कॉलेज अवेलेबल हैं। पहला कॉलेज है डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो BAMS कराता है, BHMS। और दूसरा कॉलेज BHMS का कॉलेज जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश मेडिकल कॉलेज। अगर आपको BAMS में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर BAMS लिखना होगा, और अगर BHMS में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर BHMS लिखना होगा। ये भी आपको IP की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना होगा, IP का इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर, और उसके पेज नंबर 238 या 36 पर ये आपको मिल जाएगा। उसका प्रिंट निकाल लेना। उसके बाद बात करते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप सीधे IP की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको। 10th और 12th की मार्कशीट और 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आपको इनकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके जाओगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यह है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है यहाँ पर इन केस द कैंडिडेट विश टू क्लेम दिल्ली सीट एंड हैविंग पास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। सॉरी दोस्तों, ये तो बेकार चीज़ है, कुछ नहीं इसमें। उसके बाद है कट सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है। स्कूल आपको 12th पास करने के बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि आपको आपके पास होना चाहिए, और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, 6 मंथ। अगर आपका CC 6 महीने या उससे पुराना है तो आपको दोबारा बनवाना होगा किसी भी ऑफिसर से। उसके बाद बात करते हैं SC ST सर्टिफिकेट। आपके पास तो होगा ही पहले से, और अगर आप जनरल हो तो आपको नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको IP की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, और दिखाता हूँ कैसा होता है ये। दोस्तों ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। IP का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इस परफॉर्मा में, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पेरेंट्स का नेम, और यहाँ पर आपको जो भी आपका मार्क है, यानी कोई चोट का निशान है तो वहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद किसी भी MBBS डॉक्टर से, यहाँ पर किसी भी MBBS डॉक्टर से आपको स्टैंप लगवा लेनी है और उसका साइन करा लेना है। सिर्फ और सिर्फ MBBS डॉक्टर से आपको करवाना होगा ये। उसके बाद बात करते हैं अगली चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें, नेक्स्ट चीज़ तो कुछ और मांगी नहीं है, कह रहे हैं कि आपको पर्सनली यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। यहाँ पर क्या है कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट के साथ साथ, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहा है कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। और दोस्तों एक सर्टिफिकेट होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो आपको IP वाले देंगे। आपको IP वाले बोलेंगे कि इस सर्टिफिकेट को फिल कर दो, जो होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। उसको आप फिल कर दोगे, वो आपको IP वाले खुद प्रोवाइड करेंगे। और जो बाकी मैंने आपको बताए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको IP की साइट से मिल जाएंगे, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। और जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है 12th पास करने के बाद, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, और बाकी जो ऊपर दे रखी चीज़ें ये तो आपने देखी ली होंगी ये चीज़ें। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा IP BAMS BHMS के एडमिशन के बारे में। और सब्सक्राइब करो MW सर्कल को, और नहीं करा है तो सॉरी कर लिया है तो थैंक यू दोस्तों।